परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। हमारी मैया इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी मैया प्रेम से भागवत की कथा सुन रही हैं और अपने लोक परलोक दोनों को संवार रही हैं। लोक परलोक को संवारना है तो लौकिक काम भी करने चाहिए और पारलौकिक काम भी करने चाहिए। आप जो जो काम करते चलेंगे उस क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होती चलेगी, है ना। इसलिए लौकिक यहां अच्छे से रहो, लोक में बढ़िया से व्यवहार करो, और पारलौकिक तो ये तैयारी जो आप भागवत सुन रहे हैं ये लौकिक व्यवहार भी पुष्ट करेगा और पारलौकिक पुण्य भी तैयार करके दे देगा। तो लोक परलोक दोनों को संवारना है तो क्या करिए, केवल भागवत सुनिए। ट्रेन में आप जाकर बैठ जाते हैं और जाके बैठ क्या जाते हैं, सो जाते हैं, और आप की मंजिल तक आपको ट्रेन पहुंचा देती है कि नहीं। बस ट्रेन में बैठ जाइए, चढ़ जाइए, मंजिल तक पहुंचा देना उस ट्रेन का काम है। आप चढ़िए तो सही। ऐसे आप सत्संग की ट्रेन में सवार तो हो जाइए, मंजिल तक पहुंचाना तो भागवत जी का काम है। पहुंचा देंगी, कहां पहुंचाना है आपसे बेहतर भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे बच्चों से बेहतर उनके माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे आपसे बेहतर भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए बस। हमारी मैया यही गुण है मैया में कि इन्होंने भगवान के चरणों में मैया श्रीमती प्रेमलता वार्ष्णेय जी ने समर्पण कर दिया। इनके पति स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी, आप इनकी स्मृति में स्वर्गीय आपके पुत्र अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय जी की स्मृति में कथा की इस पावन गंगा में आप डुबकी लगा रही हैं, और आपके पुत्र और आपके पति जहां हैं आज भगवान के धाम, वहीं से ये सब सुन रहे हैं। आपका किया गया पुण्य आपके उन लोगों को मिलता है जिनके निमित्त आप कार्य करते हैं। जैसे यहां से किसी को अमेरिका पैसा भेजना हो तो उसके खाते पे डाल दीजिए, उसके खाते पे पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा कि आपने पैसा भेजा है तो अमेरिका में पैसा ना मिलेगा, डॉलर मिलेगा। इंग्लैंड में पैसा भेजा है तो वहां पैसा ना मिलेगा, डॉलर ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। हर देश की करेंसी अलग अलग है, हर देश का पैसा अलग अलग है। उसी तरह मिल जाएगा पर वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसी तरह जब यहां से आप पुण्य करते हो तो आपके अपने जहां होते हैं उन्हें जिस चीज की जहां जरूरत पड़ती है, इस पुण्य से वहां उन्हें वो चीज मिल जाती है जो चीज की उन्हें आवश्यकता थी। इसलिए किया गया पुण्य उन्हें उस रूप में मिलता है जिस रूप में उन्हें आवश्यकता थी, हाँ या ना। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए। मैया के भाई राजीव वार्ष्णेय जी और आपकी धर्म पत्नी संगीता वार्ष्णेय जी, कथा अच्छी लग रही है आप सबको? मैया आपको अच्छी लग रही है? आपको अच्छी लग रही है मैया आपको? प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी और मैया श्री विनीता वार्ष्णेय जी भी कथा की इस गंगा में अच्छी लग रही है आपको? कथा है, आनंद आ रहा है। भाई मैया के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी और वीणा वार्ष्णेय जी, अच्छा जयपुर से आप आए हैं और सब भागवत सुन रहे हैं। अभी 29 दिसंबर को यहां पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। ये राजा परीक्षित जी कौन है? कल हमने बताया था ना, कुंती
कुंती के पुत्र हुए हैं अर्जुन। अर्जुन का विवाह हुआ भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से, और सुभद्रा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ माता उत्तरा से। उत्तरा जब गर्भवती थी तब महाभारत में अभिमन्यु मारे गए, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। और इन्हीं का जब बच्चा हुआ तो नाम रखा परीक्षित। और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण शाप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी ने एक संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग से बचना चाहिए। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह विशेष है, 5वीं जगह भी कलयुग है। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं समझ लेना बहुत अनिवार्य है। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं ना, जुआ ना खेला करो। द्यूतम, खेलोगे नाश होगा। पानम, पानम बोले तो शराब, शराब ना पिया करो, नाश हो जाता है लोगों का, सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है। शराब पी के कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बोलो हाँ, आप लोग पीते हो शराब? हाँ भैया, सही होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप पीते हैं? आप लोग पीते हैं शराब? आप पीते हैं भैया? नहीं। शराब पीना, शराब में कलयुग रहता है। अब आप कहो महाराज जी शराब तो पानी है, पानी में कलयुग कैसे? सुनो, शराब पी करके बुद्धि बिगड़ती है कि नहीं? शराब पी करके मंदिर जाने का मन नहीं होता। शराब पी करके दान पुण्य करने का मन नहीं होता। शराब पी करके आप किसी भूखे को भोजन कराएं, ऐसा मन नहीं होता। शराब भीतर जाते ही बुद्धि को बदल देती है। अंग्रेजों का जमाना था, जब भारत गुलाम था, तो एक पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। अंग्रेज आया, पंडित जी से बोला कि लो 4 चीजें लाया हूं, एक चीज तो ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी के कनपटी पर रख ली गोली, बंदूक अंग्रेज ने, और कहा कि ये 4 चीजों में एक तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा पंडित जी। क्या क्या था उसमें? उसमें था मांस। अंग्रेज बोला पंडित जी मांस खा लो। पंडित जी बोले भैया गोली मार दो, मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे। अंग्रेज बोला कोई बात नहीं, तुम इतने गरीब हो, ये हम तुम्हारे लिए पैसा लाए हैं ढेर सारा, ये पैसा रख लो। पंडित जी बोले नहीं, बेईमानी का धन हम नहीं रखते, हम जो मेहनत करके कमाते हैं वो रखेंगे, ये बेईमानी वाला क्यों रखें? मना कर दिया। तो अंग्रेज बोला भाई ये तो पक्का है। तीसरा बोला कि ये पराई औरत तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे संग रहने को, भागने को तैयार है, बड़ी सुंदर है, तुम इसके संग रह लो। पंडित जी बोले राम राम, पर नारी तो भगवान बचाए, ये तो माँ बहन बेटी की तरह है। पंडित जी ने 3 चीजें मना कर दी, और तीनों खतरनाक हैं। अब आप लोग बताइए कि 3 चीजें आपको मिल जाएं तो आप का हाल क्या होगा? यदि आप भी संभल गए तो पंडित जी की तरह। अच्छा, अंग्रेज बोला कि ये 4थी चीज है दारू, शराब, ये पी लो वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले कि ये तो दारू पानी है, पानी पीऊंगा निकल जाएगी, पच जाएगी, जान बची तो लाख उपाय। पंडित जी अंग्रेज के कहने से पी गए, और जब पिए और जब दारू चढ़ी, तो जब दारू का नशा चढ़ा तो उनका जो अपना विवेक था, शराब भीतर गई और स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि को उसने नष्ट कर दिया, और पंडित जी के बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि शराब तो बिगाड़ती है। अब पंडित जी उस स्त्री को अभी कह रहे थे कि ये माँ बहन बेटी है, अब उसके संग जाने को तैयार हो गए। वो सोना, वो पैसा जो बेईमानी का था रखने को तैयार हो गए।
मांस खाने को तैयार हो गए। तो जिन पापों से उनकी बुद्धि, उनका मन उन्हें बचा रहा था, शराब पीने के बाद वो सारे पाप कर गए जो वो शराब के पहले जान रहे थे कि ये गलत है। तो शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हमने ये बात बताई कि शराब पी लेने के बाद सारे पापों में मन लगने लग जाता है, बुद्धि पापी हो जाती है। इसलिए पाप ना चढ़ पाए आपके ऊपर, इसलिए शराब से बचिएगा, क्योंकि शराब पीने वाला ऐसा कोई पाप ना रहेगा जो वो ना कर चुका हो। मांसाहारी केवल मांस खाएगा, चोर केवल चोरी करेगा, पर शराब पीने की आदत बन गई तो वो चोरी भी करेगा, मांस भी खा लेगा, पराई औरत का भी संग करेगा, सारे गलत काम उसमें घटित हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए शराब सबसे गंदी है, इसलिए हमारे ऋषियों ने शराब को महापाप में रखा है। शराब किस श्रेणी में आती है? एक होता है पाप और एक होता है महापाप। मैया नींद आ रही है मेरी माँ, सो जाओ, जू 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 जू। शराब को किस में रखा है मेरी माँ? इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। अब तो बढ़ते हुए कलिकाल में मैंने सुना है कि माताएं भी दारू पीने लग गई कुछ। सही है? मैंने सुना है, देखा नहीं। सही है गलत है? मैया आप बताओ, सही है गलत है? अब तो माताएं भी पीने लग गई दारू। मैंने सुना सिगरेट भी पीने लग गई हैं। जब से माताएं सिगरेट पीने लग गई, सिगरेट के रेट बढ़ गए, पुरुष परेशान है, लो महंगी हो गई। कोई भी नशा किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे स्त्री हो या। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, दूसरा स्थान है शराब, तीसरा स्थान है स्त्रियां। पराई औरत को देखना पाप है। कलयुग कहां है? जहां पर स्त्री पर पुरुष में नियत गई तो खोपड़ी में कलयुग आके बैठा, भ्रष्ट कर देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए पराई औरत से बचिएगा। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी, पर पुरुष से बचिएगा। आजकल पुरुष को भी बचना चाहिए स्त्री से, और स्त्रियों को भी बचना चाहिए पुरुष से। किस पुरुष से? पर यहां पराये की बात है। अपनी पत्नी से भी आप अब बच के जाओगे कहां? पति से कहां बचोगे? पर पराये पुरुष से बच के रहना, क्योंकि पर के चक्कर में रावण का नाश हो गया, पराई के चक्कर में दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ। आप बस संभल के रहिएगा। तो कलयुग का स्थान है यहां पर द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, मांसाहार, हत्या, इसलिए मांसाहार नहीं होना चाहिए। पांचवा स्थान है कलयुग का बेईमानी से कमाया गया धन। धन में भी कलयुग रहता है। अच्छा, धन में कृष्ण भी रहते हैं। धन में किसका वास है? भगवान कृष्ण का। और धन में कलयुग का भी वास है। जो मेहनत से आप कमाते हैं उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से धन कमाते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए धन कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, ईमानदारी से उसे सही जगह खर्च करना चाहिए, गलत जगह खर्च ना करो। सही है? पैसा में कलयुग भी होता है और कृष्ण भी होते हैं। इसलिए जो मेहनत का धन है वो फलीभूत होता है, और जो बेईमानी का धन है वो पतन का कारण बन जाता है। इसलिए देखा होगा कि मेहनत ईमानदारी का धन पीढ़ियों तक चलता है, और बेईमानी का धन आपके सामने आता है और आपके सामने ही समाप्त हो जाता है। बेईमानी के धन की एक्सपायरी डेट है, जबकि ईमानदारी के धन की एक्सपायरी डेट नहीं है। तो धन दो तरह का है। इसलिए कौन सा? इसलिए आजकल ना आपने देखा होगा हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं
वो 1000, 500, 200, 100 रुपया के लिए अपनी नियत बिगाड़ लेते हैं। बोलो हाँ, उन्हें लगता है कि हम 100 रुपए इनसे कमा लेंगे, 200 रुपए कमा लेंगे तो हमारा घर ठीक चलेगा। भ्रष्टाचार करने वाले की संतानों को देखिएगा आप, बैकग्राउंड चेक करिए ना। जो बेईमानी से धन कमाएगा उसका आगे हिसाब देख लीजिए। इसलिए बचिएगा पाप से, गलत से बचिएगा, धन कमाओ ईमानदारी। भगवान अब राजा परीक्षित जी सिर पर मुकुट पहने हैं, वो कलयुग बैठ गया, जरासंध की मुकुट थी सोने की। भगवान ऐसी कृपा हुई कि जरासंध के मुकुट पर जब परीक्षित जी के सिर पर मुकुट आई, कलयुग बैठ गया। कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव जी से परीक्षित जी ने सवाल किया। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुनना चाहिए आपको। वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम। आपने उत्तम प्रश्न किया, शास्त्र सम्मत बात की है। बहुत श्रेष्ठ सवाल है आपका परीक्षित जी कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे। तो सुनो, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो नींद कितनी लेनी चाहिए। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? आजकल सफलता सबको चाहिए, आजकल सफलता सबको चाहिए, पर सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो कोई नहीं करना चाहता। निद्रया ह्रियते नक्तम, जिस व्यक्ति को कामयाब होना है लोक परलोक में, वो ज्यादा से ज्यादा मन लगा के ईमानदारी से कार्य करे और नींद को त्यागे। दिवाचार छे हया राजन, आजकल के लोगों का सारा दिन हाय हाय में और खाने पीने में गुजर जाता है। आज लोग असफल क्यों हैं? कई लोग ऐसे, अच्छा एक बात बताओ, सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, जोर से है? सस्ता है? अच्छा, ए भैया कथा चल रही है, तुम खड़े हो बीच में। ए मेरी माँ बैठ जाओ, मोबाइल पे खींच लो, सब खींच लो मेरी माँ, मन में ना खींचना कुछ, सब मोबाइल पे ही रखना है, मन में भी रखो कुछ। ए मैया बैठ जाओ मेरी लाल पीली मैया। तभी तो सास कहती है बहू सुनती नहीं है। देखो हम भी कह रहे हैं, सुन ही नहीं रही है मैया। बैठ जाओ मेरी माँ, कथा को। ए भैया तुम काहे नहीं बैठ रहे छोरा को लेके? बैठ जाओ, और जाना है जल्दी जाओ, फास्ट निकलो, बैठना है शांति से बैठिए। सुनो, क्या सवाल कर रहे थे हम आप लोगों से? हाँ, सोना सस्ता है कि महंगा? आप लोग हैं, सस्ता है? सही है, सोना सस्ता भी है और महंगा भी है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सोना बहुत महंगा है। अडानी अंबानी के लिए सोना बहुत सस्ता है, उनके लिए कहाँ महंगाई है। जो बड़ा है उसके लिए कहाँ महंगा है। हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आपको संसार में कुछ महंगा लगे ही ना। आप सफल होंगे, कामयाब होंगे तो आपके लिए हर चीज सस्ती लगेगी, और आप असफल हैं तो आपको हर चीज क्या लग रही है? महंगी लग रही है। ये महंगा है, ये महंगा है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम है। आप लोग अपनी इनकम बढ़ाइए, धन को भी बढ़ाइए, धन को भी बढ़ाइए और धर्म को भी बढ़ाइए। क्योंकि लोक में धन चाहिए, परलोक में धर्म चाहिए। तो धन और धर्म दोनों संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। धन भी हो और धर्म भी हो। तो जीवन में धन को भी बढ़ाइए और धर्म को भी बढ़ाइए। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च।
जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, थोड़ा थोड़ा जल भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है। उसी तरह सह हेतु सर्व विद्या नाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान, और थोड़ा थोड़ा धर्म करने से धर्मवान हो जाता है। धनस्य च धर्मस्य च, धन और धर्म। आप अपने को सफल बनाइए, कामयाब बनाइए। बस जितना हम भारत में एक समस्या क्या है कि हम दूसरों का पांव पकड़ के खींचते रहते हैं, अपने को कामयाब बनाते तो हम जल्दी से सफल हो जाते। तो यहां सुखदेव भगवान वही कहना चाहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, मेहनत ज्यादा करिए। हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या कहा? सुंदरकांड की एक चौपाई यूथ को सुननी चाहिए, युवाओं को सुननी चाहिए। कौन सी चौपाई है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेता, हे मैनाक महाराज, मैं विश्राम नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात का अर्थ करते हैं कि जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, चलते रहिए तब तक जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। आपका आजकल क्या है, 25 साल का लड़का दिन में सो रहा है। आज के नौजवान लड़के क्रिकेट देख रहे हैं, क्यों? जिसके पास ज्यादा टाइम है, अर्थात फ्री है, जो व्यक्ति फ्री है, समझ लो ये व्यक्ति असफल है, और जो बिजी है वही सफल है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि फ्री व्यक्ति क्या करता है, कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। क्यों? इसलिए अपने को किसी अच्छे काम में बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके पास खाने पीने का भी टाइम ना रहे। बिजी रहिए। और बिजी कब रहेंगे? जब आप कहीं और ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। एक कहानी में हमेशा आपको कहता हूं कि एक कुत्ता और एक गधे ने शर्त लगाई। कुत्ता और गधा बोले कि चलो आगे 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी है, जो पहले पहुंचेगा वो उस राज सिंहासन में बैठेगा और वही इस क्षेत्र का राजा कहलाएगा। कुत्ता और गधा दोनों दौड़े। दौड़ में कौन आगे है? कुत्ता आगे है, गधा धीरे धीरे चलता है। अब कुत्ता बोला मेरे लिए तो आसान है, और जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा तो दूसरे गली के कुत्ते भौंकने लग गए। कुत्ते को देखकर कुत्ता भी रिस्पांस देने लग गया, भाव 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 भाव। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता दूसरे गली में गया तो वहां भी मिल गए, भाव 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 भाव, वो भी सबको जवाब देता रहा। फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक गधा महाराज बैठ चुके थे, और गधा क्या बन गया? राजा। अब मुझे ये बताओ कि गधा राजा क्यों बना? क्योंकि कुत्ते ने अपनी एनर्जी भौंकने में वेस्ट कर दी। कुत्ता कुत्तों के मुंह लगता हुआ चला। यदि आप लोगों के मुंह लगते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और केवल अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही दृष्टि रखिए जितने से आपका लक्ष्य दिखाई पड़े। अर्जुन को कहा कि क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य ने, पेड़ नहीं दिख रही, पेड़ नहीं दिख रहा। क्या आपको भी सब कुछ नहीं देखना? पेड़ नहीं दिख रहा, पक्षी भी नहीं दिख रहा। पक्षी की जो लक्ष्य है, जो व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य को देखता है वही अर्जुन बनता है, वही लक्ष्य को पाता है। और जो सब कुछ देखता है वो लक्ष्य देखते ही नहीं। इसलिए सब कुछ मत देखिए, लक्ष्य को देखिए। सब कुछ मत सुनिए। आजकल मोबाइल पे आप सब सुनते रहते हैं। काहे सुनते हो सब कुछ? जो आपके मतलब का है वो सुनो ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, क्या आपने 1 घंटे पहले कौन सी रील देखी, क्या वीडियो देखी, आपको खुद पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इससे बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ बढ़िया चीजें, प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ लो, है ना, गबन गोदान पढ़ लो, पुराने कवियों को पढ़ लो, पुराने महापुरुषों को पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो।
रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना साहित्य लिखा वो पढ़ लो, कबीरदास जी का साहित्य पढ़ लो, सूरदास जी का, रैदास जी का, रसखान का, मीराबाई का, कोई बढ़िया चीज पढ़ लो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, अच्छी चीज होगी। मोबाइल पर क्यों उलझे रहते हैं? इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो गई मोबाइल के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में। आपको चाहिए आपका लक्ष्य। आज के युवाओं को पता नहीं, आज के लड़के 4 घंटे क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं खेलने का सपोर्टर हूं। खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिकेट में दौड़ना भागना ना, मैं भी खेलता हूं। खेलने से स्वास्थ्य बिंदास रहता है। खेलना चाहिए क्रिकेट, पर देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने से क्या है, आपने अपना टाइम ही तो वेस्ट किया। और आजकल क्रिकेट कहां रहा? आजकल तो क्रिकेट जुआ हो गया है, बिजनेस है। उनका तो अपना करोड़ों पक रहे हैं, तुम्हारे 4-6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। जो 4-6 घंटे आपने क्रिकेट देखे हैं, याद रखो, ये दास अनिरुद्ध में आपके सामने बैठा हूं ना, मैंने आज तक कभी मैंने क्रिकेट जब हमारे देश का किसी देश से होता है तो मैं ये सुन लेता हूं कि कौन जीता, भारत जीता, खुशी मुझे रहती है कि चलो हमारा देश जीत गया। पर हम बहुत डीप पे घुस के नहीं देखते, टाइम नहीं है ना। और जब बचपन में था तब भी मैं नहीं देखता था। मुझे लगता था कि जितना टाइम मैं क्रिकेट देखने में लगाऊंगा उतने में अपना कोई काम कर लूंगा, कोई एक पुस्तक पढ़ लूंगा, कोई अच्छी बात कर लूंगा। हम अपने टाइम को मैनेज करें। हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। किसकी वैल्यू? जिस व्यक्ति ने समय को नहीं पहचाना, जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, तो फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय की कदर कर। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि क्रिकेट में जब आप 6 बॉल पूरी हो जाती हैं, 1 ओवर होता है, तो टीवी पर ना ऐड आने लगता है। 6 बॉल पूरी होने पे क्या गया? ऐड साबुन का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, कोई वो ऐड जो होता है ना भाई साहब, 1 सेकेंड का ऐड 1 करोड़ का होता है। यदि 10 सेकेंड का ऐड है उस क्रिकेट के दौरान, तो वो 10 करोड़ का ऐड है। बोलो हाँ या ना? 15 सेकेंड का ऐड है तो वो 15 करोड़ का है। उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है, वह तुम्हारे 4 घंटे की कोई कीमत नहीं है। हद हो गई। वो अपना 1 सेकेंड 1 करोड़ का बेच रहे हो, तुम्हारे ये 4 घंटे हा 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 क्या मिला? वही क्रिकेट में चाहे हिंदुस्तान छक्का मारे, चाहे पाकिस्तान छक्का मारे, चाहे हिंदुस्तान जीते, चाहे पाकिस्तान जीते, उसी क्रिकेट में देखा होगा कि वहां कुछ वो रहती है ना, वो झूमर लिए घर घूमती रहती है। वो कोई भी छक्का मारो, उनको नाचने से मतलब है। हाँ बोलो हाँ। वो देखिए आपको किस तरह बुद्धू बनाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन जीत, और तुम मरे जा रहे हो, ये जीत गया, वो जीत गया। यानी वो खेल है, वो खेल में जीत हार होगी, तो खेल को खेल की तरीके से देखो, युद्ध की तरीके। आजकल खेल भी खेल नहीं रहा, युद्ध हो गया, लड़ाई हो जाती है, सट्टा लग जाता है, बिजनेस हो गया, सट्टा हो गया, युद्ध। खेल खेल कहां रहा? अरे खेल का मतलब है आनंद। खेल का मतलब लड़ाई नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ। और हमारे देश में यही होता है। पाकिस्तान भारत का जब मैच होता है तो भारत देखो, भारत विरोधी नारे लगने लग जाते हैं इसी देश में, हाँ या ना? तो खेल खेल कहां रहा? युद्ध का मैदान बनता चला जा रहा है। इसलिए उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है और आपके 4 घंटे की कोई कीमत नहीं। साहब कह दो अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा समय को पहचानो। ये दास अनिरुद्ध ने आप लोगों की तरह समय वेस्ट किया, बर्बाद किया होता तो आज आप सबके बीच में दास सेवा ना कर रहा होता समाज की। हमने अपने हर क्षण को, हर पल को। आप बताइए, दीपावली थी, गई ना भी दीपावली? कितने महीने हो गए दीपावली गई है? 1 महीना हो गया? 2 महीने? 2 महीने हो गए। आप लोगों की दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? बोलो हाँ थी। सोचिए दीपावली चली गई और दीपावली के 2-4 महीने पहले से आज तक मुझे दीपावली की अभी 2-3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। मुझे अभी भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली, 2 दिन की भी, 3 दिन की। काम करना है साहब। लोगों को अनिरुद्धाचार्य दिखता है, अनिरुद्धाचार्य के पीछे जो कार्य के प्रति प्रेम है और ईमानदारी से समर्पण है वो नहीं दिखता। यदि वो आप देख लो तो आप भी सफल हो जाओ। हमारी संडे नहीं होती, आपकी हफ्ते में 1 दिन क्या होती है? संडे। हमारी कोई संडे नहीं, संडे नहीं होती। क्या क्या बताएं आपको? जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, काम से बड़ा प्यार करना चाहिए।
दिन भर में मैं एक बार भोजन करता हूं। आप पूछेंगे एक बार क्यों? 2 बार खाने का टाइम नहीं है। भोजन मैं एक बार इसलिए करता हूं कि भोजन का टाइम नहीं है, इसलिए। शाम को मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, और कथा करते करते 6 बज जाता है, यहीं सूर्यास्त हो जाता है। या तो भोजन हो जाए शाम को 5 बजे, रात को खाना नहीं चाहिए। तो मेरे पास शाम को भोजन करने का टाइम नहीं रहता, फिर मैं रात को भोजन ही नहीं करता, सुबह टाइम भोजन करता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि भोजन का दिन में भी टाइम, जैसे आज की ही बात ले लीजिए। आज कुछ पत्रकार आ गए, उनके संग में चला गया, उनके साथ बातचीत करने टाइम उन्होंने लिया था। मिलते जुलते मेरे पास आखिरी में 10 मिनट बचे। मैं ऊपर बोला भी भक्तों से कि मेरे पास अब 10, कथा शुरू होनी थी 3 बजे।